उच्च एवं सेशन न्यायालय स्टेनोग्राफर लीगल हिंदी डिक्टेशन कुल शब्द 831 प्रतिलेखन संख्या 9 गति 80 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। मामले के संक्षेप में तथ्य ये है कि आवेदकों पुनर्विलोकन याचियों ने इस आवेदन के माध्यम से 2012 की रिट याचिका संख्या 892 में इस न्यायालय द्वारा पारित तारीख 28 मई 2013 का निर्णय वापस लिए जाने के लिए पुनर्विलोकन याचिका फाइल किए जाने में 1230 दिनों का विलंब क्षमा किए जाने के प्रयोजनार्थ इस न्यायालय द्वारा मध्यक्षेप किए जाने की इप्सा अन्य बातों के साथ साथ इन आधारों पर कि यद्यपि याचियों के दावे पर उक्त निर्णय के मतावलंबन में विचार किया गया था, फिर भी माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय में की गई मताभिव्यक्ति की तारीख 2 अप्रैल 2012 के द्वारा 130 आकस्मिक श्रमिकों की नियुक्ति की गई थी और इसलिए याचियों की नियुक्ति पर भी विचार किया जाएगा। गुणागुण से रहित है विराम। तारीख 2 अप्रैल 2012 का ऐसा कोई भी आदेश अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर 130 श्रमिकों को नियुक्त किया गया, जैसी कि मताभिव्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई है और इस प्रकार याचियों के साथ समान व्यवहार किए जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। विराम। आवेदकों ने आगे अभिकथित किया है कि अभिलेख पर तारीख 2 अप्रैल 2012 की एक संसूचना उपलब्ध है, किंतु यह संसूचना वास्तव में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए आवेदन का उत्तर है, जिसके द्वारा आकस्मिक श्रमिकों को नियुक्त किए जाने के बारे में सूचना की इप्सा की गई है। विराम। आगे यह अभिकथित किया गया है कि आवेदकों पुनर्विलोकन याचियों को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि 130 व्यक्तियों को वास्तव में तारीख 2 अप्रैल 2012 के आदेश के निबंधनों के अनुसार नियुक्त किया गया था। विराम। वे तारीख 28 मई 2013 के निर्णय के अनुपालन को प्रारूपित करने में व्यस्त थे और वास्तव में याचियों के दावे पर विचार किया गया और उसको अस्वीकृत किया गया था। विराम। इसी बीच में रिट याचियों ने एक अवमानना याचिका फाइल की, जिसमें माननीय न्यायालय ने एक अधिकारी के विरुद्ध नियम विरचित किए और 2016 के सितंबर माह में उत्तर फाइल किए जाने की इसी प्रक्रिया के दौरान इस तथ्य की जानकारी हुई कि तारीख 2 अप्रैल 2012 का आदेश वास्तव में 130 व्यक्तियों को नियुक्ति प्रदान करने वाला आदेश नहीं था, बल्कि यह मात्र सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत फाइल किए गए आवेदन का उत्तर था। विराम। आगे यह अभिकथित किया गया है कि इस आदेश को जानकारी प्राप्त होने के पश्चात आवेदक पुनर्विलोकन याची संख्या 1 प्रसार भारती महानिदेशक नई दिल्ली को
अग्रेसित किया गया था, जिसने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजीव शर्मा से राय मांगी और तत्पश्चात पुनर्विलोकन याचिका फाइल किए जाने का निर्णय लिया गया। पैरा पुनर्विलोकन याचिका खारिज करते हुए अभिनिर्धारित विवादों के गुणागुण पर विचार करते हुए यह कहा जाना आवश्यक है कि स्थिरीकृत विधि यह है कि यह मात्र एक त्रुटि है जो अभिलेख को दृष्टिगत करते हुए ही स्पष्ट हो जाती है, जिस पर इस पुनर्विलोकन याचिका में विचार किया जा सकता है और उसका निपटारा किया जा सकता है। विराम। किसी आदेश के पुनर्विलोकन की परिधि अत्यंत सीमित होती है और इस आदेश पर उस मामले में जिसको पहले ही निर्णित किया जा चुका है पर पुनः बहस के लिए कोई फोरम उपबंधित नहीं किया जा सकता। विराम। पुनर्विलोकन को न्यायालय के विचार राय को परिवर्तित करने के लिए एक औजार के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। विराम। माननीय न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने बहुमत द्वारा व्यक्त किए गए मत के साथ सहमति व्यक्त करते हुए अपना मत निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया। पुनर्विलोकन का अभिवाक्य जब तक कि प्रथम न्यायिक मत को स्पष्टतया तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है, वह उसी प्रकार से है जैसे कि किसी बालक द्वारा चंद्रमा की इच्छा करना, किसी व्यक्ति द्वारा कमियों की खोज करना और उसके आधार पर परिणाम को पलटने की इप्सा करना। विराम। किसी काउंसिल की राय में पुनर्विलोकन दोबारा अधिनिर्णय को ठीक नहीं कर सकता, अतः जो विधि अभी कथित की गई है उसी का अवलंब लिया जाता है। विराम। आवेदकों पुनर्विलोकन याचियों ने हमारे समक्ष निवेदन किया कि ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है जिसके द्वारा यह चित्रित किया जाए कि 130 आकस्मिक श्रमिकों को किसी आदेश द्वारा नियुक्त किया गया था और न्यायालय ने ऐसा अभिकथित करके त्रुटि कारित की। विराम। अभिलेखों से इस तथ्य के परिसाक्ष्य की पुष्टि होती है कि यह प्रत्यार्थियों इसमें के आवेदकों द्वारा सूचना का अधिकार के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर हुआ है, जिसके द्वारा इस बात को प्रकटतः स्पष्ट किया गया है कि 130 व्यक्तियों के आकस्मिक श्रमिकों के रूप में नियुक्त किया गया। विराम। क्या उपलब्ध कराई गई सूचना किसी आदेश की प्रकृति में या किसी सूचना की प्रकृति में यह नितांत रूप से अतात्विक है, जैसा कि सूचना अभिलेखों पर उपलब्ध है। आवेदकों पुनर्विलोकन याचियों ने विनिर्दिष्ट रूप से आवेदन प्रस्तुत करने वालों को सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन सूचित किया है कि 130 व्यक्तियों को आकस्मिक श्रमिकों के रूप में नियुक्त किया गया है। विराम। यह दलील
रिट याचिका के विनिर्धारण के समय न्यायालय के समक्ष भी दी गई थी और अब इस दलील को न्यायालय के विचार मत को परिवर्तित किए जाने के प्रयोजनार्थ औजार के रूप में पुनः प्रयोग किए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती। पूर्णविराम।